हेलो फ्रेंड्स, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर अपने चैनल एम इन माई लाइफ में आपका स्वागत करता हूं। और आज बात करेंगे रेकी के बेनिफिट्स के बारे में। हम रेकी सीखकर क्या क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं या रेकी से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो चलो चलते हैं। रेकी के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। किसी भी प्रकार का दर्द हो, चाहे सिर दर्द हो, बदन दर्द हो, कमर दर्द हो या किसी को डिप्रेशन हो, इन सब में रेकी से लाभ मिलता है। हमारी याद करने की क्षमता बढ़ती है। हमारे जो रिलेशंस हैं, हमारे संबंध हैं, वो अच्छे होते हैं, वो मधुर होते हैं। किसी भी पर्सन के अंदर कोई भी गलत आदत हो, चाहे शराब की हो, तम्बाकू की हो, बीड़ी की हो, सिगरेट की हो, कोई भी आदत हो, वो रेकी सीखने के बाद और जैसे जैसे उसको हम अमल में लेके आना शुरू कर देते हैं, ऐसे ऐसे वो धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाती है। घर या ऑफिस का वास्तु ठीक कर सकते हैं इसके माध्यम से। घर, दफ्तर या हमारे जो वाहन हैं, हम जो अपना वाहन यूज़ करते हैं, उसमें यदि कोई नेगेटिव एनर्जी है तो उससे भी हम रेकी से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। विचारों में यदि संकीर्णता आ जाती है तो रेकी के माध्यम से उसको भी दूर कर सकते हैं। रेकी करने से हमारे विचार जो खुलते हैं, विचार ओपन होते हैं। एक तरह से कहा जाए तो हम ओपन माइंडेड बनते हैं। हमारे विचारों की जो नेगेटिविटी है वो दूर होती है। रेकी हमारे को मानसिक, शारीरिक व आध्यात्मिक रूप से बल देती है, शक्ति देती है हमें। रेकी से हमारी मानसिक व शारीरिक थकान दूर होती है और हम फ्रेश फील करते हैं। रेकी से हमारे फिजिकल और मेंटल ब्लॉकेजेस हैं वो दूर होते हैं। जो भी हमारे फिजिकल और मेंटल बॉडी में जो भी अवरोध आ जाते हैं वो रेकी करने से धीरे धीरे खत्म होते चले जाते हैं। वस्तुओं से निकलने वाली जो नेगेटिव ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा है, उसको रेकी के माध्यम से रोका जा सकता है और उसको पॉजिटिव बनाया जा सकता है। जैसे आजकल सभी घरों में टीवी है, फ्रिज है, एसी है, इन सभी चीज़ों से नकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होती रहती है। लेकिन जैसे जैसे हम अपने घर को रेकी देते हैं तो इनसे निकलने वाली जो नेगेटिव एनर्जी है वो पॉजिटिव होती चली जाती है और उस घर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं। जो भी स्टूडेंट होते हैं एग्ज़ाम के टाइम में अपने आप को बहुत ही थका हुआ फील करता है, बहुत ही आलस्य फील करते हैं। रेकी करने से क्या होगा कि उनका पढ़ाई में मन लगेगा, एकाग्रता बनेगी और याद करने की क्षमता भी बढ़ती है। आमतौर पर एग्ज़ाम के टाइम पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट ये सब लेते हैं। इनसे होता क्या है, हमारा आलस्य तो ज़्यादा समय तक ठीक नहीं होता, अपितु उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। रेकी से हमारा क्या होता है, हमारा पढ़ाई में मन लगता है, हमारी एकाग्रता बनती है, हमारी याद करने की क्षमता बढ़ती है। और यदि किसी स्टूडेंट का पढ़ाई में मन ना लगता हो तो उसकी लगातार हीलिंग करने से उसका पढ़ाई में मन लगना स्वतः ही प्रारंभ हो जाता है। रेकी से जो हमारा स्वभाव है, हमारा बिहेव है, वो भी परिवर्तित होता है। यदि कोई व्यक्ति कठोर हृदय वाला है तो रेकी करने से उसका हृदय धीरे धीरे परिवर्तित होता चला जाता है। वो सॉफ्ट हार्ट वाला पर्सन हो जाता है, अच्छे हृदय वाला व्यक्ति बन जाता है। यदि किसी को बुखार हो जाता है तो उसका ओरा क्लीन करना चाहिए। उसका ओरा क्लीन करने से बुखार में राहत मिलती है और ये ओरा 3-4 बार 5 बार उसका ओरा क्लीन करना चाहिए, फुल बॉडी ओरा क्लीन करना चाहिए। रेकी करने से धीरे धीरे आंखों की रोशनी बढ़ती है। रेकी करने से हमारी इच्छा पूर्ति भी होती है। हम रेकी को अपने पर्टिकुलर किसी गोल को अचीव करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। रेकी हम समय के लिए तो कर ही सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति हमारे से दूर बैठा है, हमारे शहर से या हमारे देश से कोई दूर बैठा हुआ व्यक्ति है, हम उसको भी रेकी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने सामने वाले को ही रेकी दे सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति हमसे दूर रहता है तो उसको भी हम रेकी दे सकते हैं। एक सबसे बड़ा पॉइंट है रेकी का, रेकी से हमारा माइंड जो है वो संतुलित होता है, बैलेंस्ड होता है। और जब बैलेंस्ड माइंड से कोई भी व्यक्ति काम करता है तो वो अपने आप ही अच्छा होता चला जाता है, सही होता चला जाता है, उसमें उसको सफलता निश्चित ही मिलती है। रेकी से हमारी बहुत सारी बीमारियां ठीक होती है, जैसे मानसिक बीमारियां हो गई, डिप्रेशन हो गई, आँखों का कोई रोग हो गया और कानों के रोग हो गए, वो धीरे धीरे अपने आप ही ख़त्म होते चले जाते हैं लगातार रेकी करने से। और भी बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं लगातार रेकी करने से। चलो और भी देखते हैं कौन कौन से जो है रेकी करने से रोग दूर होते हैं और क्या क्या और अन्य हम बेनिफिट रेकी से ले सकते हैं। रेकी करने से व्यक्ति अपने आप ही सुरक्षित होता चला जाता है। वो अपने आप को
बीमारियों से और नेगेटिव ऊर्जा से अपने आप को सुरक्षित करता चला जाता है। क्योंकि जब हम रेकी करते हैं तो हमारे अंदर धीरे धीरे पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती चली जाती है। इस कारण नेगेटिव ऊर्जा अपने आप ही दूर होती चली जाती है। हमारा ऑरा जो है रेकी करने से वो स्ट्रांग हो जाता है। स्ट्रांग ऑरा के अंदर कभी भी कोई भी नेगेटिव चीज़ एंटर नहीं करती और न ही बीमारियां एंटर करती हैं। रेकी जहाँ शारीरिक लाभ प्रदान करती है, वहीं रेकी ध्यान लगाने में भी बहुत सहायक है। रेकी से धीरे धीरे हमारा ध्यान लगना प्रारंभ हो जाता है। जो रेकी के सिंबल्स होते हैं, यदि हम उनका रेकी के समय यूज़ करते हैं तो रेकी के समय दी गई ऊर्जा 1000 गुना बढ़ जाती है उसमें। रेकी मास्टर साइकिक सर्जरी भी कर सकते हैं, और कोई दूर पर्सन यदि कोई बैठा है वो रेकी सीखना चाहता है, उसको डिस्टेंस से रेकी भी सिखा सकते हैं। इसी का ही अगला जो है करुणा रेकी का। करुणा रेकी से हमारे मन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति के मन में कोई बात गहरी जाके बैठ गई है, ये मन से संबंधित कोई ऐसी चीज़ है जो उससे नहीं निकल रही है, तो उसमें हम करुणा रेकी का प्रयोग कर सकते हैं, करुणा रेकी के सिंबल्स का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि करुणा रेकी मन के अंदर गहराई में जाकर के काम करती है, और जो भी मन के अंदर जो भी ब्लॉकेजेज हो गए हैं, जो अवरोध आ गए हैं किसी भी कारणवश, वो धीरे धीरे रिलीज होते चले जाते हैं। रेकी से हम फल सब्जी कपड़ों से क्या कर सकते हैं, नेगेटिव ऊर्जा को निकाल सकते हैं, दूर कर सकते हैं। रेकी से हम अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं। रेकी द्वारा अपनी सुंदरता भी बढ़ाई जा सकती है। जैसे जैसे हम अपनी रेकी दिन प्रतिदिन लगातार करते चले जाते हैं, हम पाते हैं कि हमारा जो ऑरा है वो डे बाय डे और स्ट्रॉन्ग होता ही जा रहा है। जैसे जैसे हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है, ऐसे ऐसे हमारे चेहरे के अंदर ऑटोमेटिक चमक आने लग जाती है, ऑटोमेटिक लालिमा आने लग जाती है, ऑटोमेटिक हम अट्रैक्टिव दिखने लग जाते हैं, ऑटोमेटिक हम सुंदर दिखने लग जाते हैं। इसलिए क्या है, हमारे को रेकी डेली बेसिस पे करनी चाहिए। यदि हम रेकी को 21 डेज से लेकर 3 मंथ्स तक लगातार करते हैं तो जो ये बेनिफिट बताए गए हैं ये तो मिलेंगे ही। बहुत से ऐसी बेनिफिट्स भी मिलते हैं जिनका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। चलो और जानते और हम इससे क्या क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं। रेकी से हम अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं। जैसे कुछ लोगों के साथ होता है, या तो वजन एकदम से घट जाता है या वजन एकदम से बढ़ जाता है, लेकिन जब हम रेकी करते हैं तो धीरे धीरे हम अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, उस पोजीशन में अपने आप को बनाए रख सकते हैं कि आदमी बैलेंस रहे। रेकी के द्वारा हम अपनी बुरी आदतों को भी छोड़ सकते हैं या उनमें परिवर्तन भी लेके आ सकते हैं। हम जैसी अच्छी आदतें चाहिए वैसी अच्छी आदतों को भी हम लेके आ सकते हैं रेकी के द्वारा। रेकी को चाहे तो हम अपने लिए यूज़ कर सकते हैं या दूसरों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसका एक ऑप्शन और भी है, हम रेकी को एज ए कैरियर की तरह भी ले सकते हैं। रेकी में हम अपना कैरियर भी बना सकते हैं। रेकी से लोगों की हम हेल्प भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, रेकी का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। रेकी सीखने में बिल्कुल आसान है, सरल है, बिल्कुल सिंपल है। दोनों हाथों के अलावा रेकी के अंदर किसी चीज़ का यूज़ नहीं किया जाता सामान्यतः। इसलिए ये कोई इतनी हैवी थेरेपी नहीं है कि इसके अंदर हमारे को मशीनों का यूज़ करना होगा। नहीं, आप बेसिक कोर्स कीजिए, सेकंड डिग्री का कोर्स कीजिए, कोर्स करके अपने लिए और अपने परिवार के लिए इसका यूज़ करके देखिए। आपको अच्छा लगता है तो आप इसमें और आगे बढ़ते हैं। 3rd डिग्री सीख सकते हैं, मास्टरशिप सीख सकते हैं, रेकी ग्रैंड मास्टर भी बन सकते हैं आप। रेकी रोगों को जड़ से ख़त्म करती है। जैसे एलोपैथी दवाइयाँ हैं वो रोगों को ऊपर से ठीक कर देती हैं, लेकिन रेकी क्या है, जड़ से जा करके उनका निदान करती हैं। या हम इस चीज़ को ऐसे भी कह सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति एलोपैथी की दवाइयाँ ले रहा है, उसको हम साथ में रेकी को दें तो धीरे धीरे वो दवाइयाँ जो हैं वो कम होती चलाई जाएगी। उसके पीछे कारण ये रहता है कि उस व्यक्ति के अंदर धीरे धीरे एनर्जी लेवल बढ़ता चला जाएगा, उसकी इम्यूनिटी अच्छी होती चली जाएगी। तो जो दवाइयाँ वो ले रहा है वो धीरे धीरे वो छूटती चली जाती हैं। हाँ, इसके अंदर हमारे को एक सावधानी जरूर बरतनी होती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि जिस भी चीज़ की हम दवाइयाँ ले रहे हैं, एलोपैथी की या और किसी भी चीज़ की, आयुर्वेद की ले रहे हैं या यूनानी की ले रहे हैं, कोई भी दवाइयाँ ले रहे हैं, यदि आप इसके साथ में रेकी कर रहे हो
तो जब दवाइयाँ आप छोड़ते हो धीरे धीरे, अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार कुछ रोग जो हैं बहुत गहराई में जा करके हो जाते हैं। कुछ बड़े रोग होते हैं जो कि एकदम से दवाइयाँ उनकी नहीं छोड़नी होती। हमें जो अपना डॉक्टर होता है, एलोपैथी डॉक्टर या जिस भी डॉक्टर से हम दवाइयाँ ले रहे हैं, तो उनकी हमारे को सलाह जरूर ले लेनी चाहिए हम अपनी दवाई पूरी तरह छोड़ने से पहले। और यदि कोई इस तरह का टेस्ट है तो वो टेस्ट भी करा लेना चाहिए, जिससे कि हमारे को पता चल जाता है कि हमारे को वो जो रोग है वो ठीक हो गया है, नहीं हो गया है, हमारे को जो दवाइयाँ हैं वो हमारे को छोड़नी चाहिए या नहीं छोड़नी चाहिए। रेकी से हमारी मन और भावनाएं संतुलित होती है। रेकी करने से स्वतः ही सकारात्मक सोच होती चली जाती है, हम पॉजिटिव होते चले जाते हैं, हमारा जो बिहेव है, हमारा जो व्यवहार है वो पॉजिटिव होता चला जाता है। रेकी हीलर को किसी भी रोगी व नेगेटिव सोच वाले व्यक्ति को समझाने की आवश्यकता नहीं होती। उसके पीछे रीज़न ये है कि रेकी में हम किसी को समझाते नहीं हैं, क्योंकि यदि समझाने से कोई व्यक्ति मानता तो आज के टाइम में इतने सारे जो भी गलत कार्य हो रहे हैं वो शायद नहीं होते। जो गलत आदतें लोगों पर लग रही हैं वो नहीं लग पाती। हम रेकी में क्या करते हैं, हम रेकी में उसको धीरे धीरे ट्रीटमेंट देना शुरू करते हैं, उसको उपचार देना शुरू करते हैं। रेकी के माध्यम से उसकी हीलिंग करना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे हम धीरे धीरे उसकी हीलिंग करते चले जाएंगे, ऑटोमेटिक उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट होती चली जाएंगी। और जो भी कोई भी गलत आदत आ गई है या किसी भी कारणवश कोई भी नेगेटिव थॉट्स आ गया है, कुछ भी आ गया है, तो धीरे धीरे अपने आप खत्म होता चला जाएगा और उस व्यक्ति का ऑरा स्ट्रांग हो जाएगा। तो इस प्रकार रेकी कार्य करती है। रेकी उसी तरह कार्य करती है। अब देखिए, यदि किसी कमरे में बहुत अंधेरा है और कोई व्यक्ति चाहे उस अंधेरे को हाथों से भगा दे, वो संभव नहीं है। यदि सालों तक भी ऐसा कोई व्यक्ति अंधेरे को धकाने की कोशिश करेगा तो वो नहीं जाएगी। अंधेरे को दूर करने का एक आसान तरीका है, जा करके स्विच ऑन कर देना, लाइट ऑन कर देना। जैसे ही लाइट ऑन होगी ऐसे ही कमरे के अंदर उजाला हो जाएगा। ठीक, रेकी भी वही काम करती है। रेकी का काम करने का मेन सिद्धांत यही है। रेकी किसी भी व्यक्ति के अंदर धीरे धीरे पॉजिटिविटी को बढ़ाती चली जाती है। जैसे जैसे किसी भी व्यक्ति के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी, ऐसे ऐसे नेगेटिविटी अपने आप ही दूर होती चली जाएगी। इसलिए अपनी या किसी भी व्यक्ति की जिसको भी आप रेकी करना चाहते हो उसकी लगातार रेकी करें, लगातार। यही रेकी का सिद्धांत है। और जब आपको लगे कि अब ये सामने वाला पर्सन या खुद बिल्कुल पॉजिटिव हो गए हैं, तब आप उनको रेकी देना बंद कर सकते हैं या उसको भी बता सकते हैं। यदि आप खुद की रेकी कर रही हैं तो आप अपने किसी दूसरे कार्य के लिए रेकी कर सकते हैं, या किसी और दूसरे व्यक्ति के लिए आपने रेकी की है तो अब आप उसको बता सकते हैं या उसको गाइड कर सकते हैं। आप खुद रेकी सीखें और जो अन्य उसके कार्य हैं वो कार्य भी उससे कर पाएगा। तो थैंक्स फ्रेंड्स, आपने हमारी वीडियो को देखा। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हमारा एक चैनल और है करंट अवेयरनेस का, उस पर जा कर के आप अपनी करंट अवेयरनेस को बढ़ा सकते हो, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और एक हमारा ब्लॉग है एम इन माई लाइफ, उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। उस पर जा कर के आप हमारा बहुत से आर्टिकल्स हैं जो मेडिटेशन के ऊपर और रेकी के ऊपर हैं, वो आप पढ़ सकते हैं और अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। बहुत सारी जो नॉलेज है उसको गेन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।